हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था कंपाइलर डिज़ाइन के कंसेप्ट्स के बारे में। हमने काफ़ी कुछ कर लिया है कंपाइलर डिज़ाइनर की सीरीज़ के अंदर, जैसे कि हमने लेक्सिकल एनालिसिस पढ़ लिया, हमने प्री प्रोसेसर क्या होता है वो पढ़ लिया, और गाइस हमने पार्सिंग स्टार्ट कर दिया और पार्सिंग हम ख़त्म करने वाले हैं। कुछ वीडियोज़ में पार्सिंग ख़त्म हो जाएगी। और गाइस, अगर अभी आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको आंसर करूँगा। और गाइस, मेरी अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस जाके देख लीजिए, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि टॉप डाउन अप्रोच का पहला टाइप जो कि होता है रिकर्सिव डिसेंट, ठीक है, जिसको हम टाइप 1 ऑफ टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। गाइस, आज हम दूसरा टाइप देखेंगे जो कि है LL1 पार्सर। LL1 पार्सर को हम प्रिडिक्टिव पार्सर भी कहते हैं और इसको हम नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी कहते हैं, ठीक है। गाइस, हम इस पार्सर को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को हम इस्तेमाल करते थे उसमें बैक ट्रैकिंग तो थी, ठीक है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि अगर आप काफ़ी सारे मान लो जैसे कि काफ़ी सारे डायरेक्शन है, अगर आपको किसी एक डायरेक्शन में जाना है और आपके सामने 100 डायरेक्शन है तो आप 100 डायरेक्शन थोड़ी देखोगे बार बार कि चलो इसमें नहीं गया तो इसमें होगा, इसमें नहीं गया तो इसमें होगा। वैसे ही उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये LL1 पार्सर आया था, ठीक है। तो गाइस, चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस, देखते हैं। गाइस, बेसिक वर्किंग इसकी क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि LL1 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो हमने LL1 लिखा है इसका मतलब क्या है। गाइस, LL1 का मतलब ये है कि L से होता है, मतलब जो फर्स्ट L है उसका मतलब ये है लेफ्ट टू राइट। मतलब हम कोई भी स्ट्रिंग डालेंगे तो वो लेफ्ट से राइट में स्कैन होगी। अब मान लो जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है AB, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AB, तो ये लेफ्ट से राइट पे स्कैन होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, जिसका मतलब है एक L, ठीक है। LL1 में फर्स्ट L का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। अब दूसरे L का क्या मतलब होता है। दूसरे L का मतलब होता है लेफ्ट डेविएशन, ठीक है। लेफ्ट डेविएशन का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो ये आपके पास एक ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर आपको दी हुई है। अब इसका अपने ट्री जनरेट करना है, तो ट्री हमने ये वाला जनरेट किया है, ठीक है, उस ग्रामर का ये ट्री जनरेट हुआ है। तो कैसे हुआ। जो स्टार्टिंग सिंबल था जो कि S है, वो हमें क्या दे रहा है, दो नॉन टर्मिनल दे रहा है, कैपिटल ए, ठीक है। अब दो नॉन टर्मिनल यानी जो कैपिटल A है वो क्या दे रहा है हमें, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम उसको स्टार्टिंग सिंबल को खोलेंगे तो हमें दो कैपिटल मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चेक करना है लेफ्ट डेविएशन में कि जो ट्री है उसका जो लेफ्ट मोस्ट नोड है उसको एक्सपेंड करेंगे, राइट को नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट को करेंगे, तभी लेफ्ट डेविएशन इसको हम कहते हैं। अब जैसे हमने इसको लेफ्ट वाले ए को खोला तो लेफ्ट वाले ए को खोल के हमें क्या मिला, स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। तो हमें मिला स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। अब हमने फिर से ए को खोला, कैपिटल ए को, हमें क्या मिला बी, ठीक है। तो कैपिटल ए को हमें खोल के क्या मिला बी। तो अब ये जो लेफ्ट मोस्ट डेविएशन है ये कहाँ पे खत्म हुई है, ये स्मॉल है स्मॉल बी पे खत्म हुई है, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल है। टर्मिनल इन द सेंस इसके आगे कोई भी और नंबर या वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट नोड है किसी भी ट्री की उसको हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं, मतलब उसको हम डिराइव करते जा रहे हैं कि अगर मान लो ए क्या डिराइव कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए क्या डिराइव कर रहा है, स्मॉल बी। तो ऐसे अगर नीचे आगे और ए होता तो हम उसको और एक्सपेंड करते, लेकिन हम सिर्फ लेफ्ट में ही करेंगे, ठीक है। गाइस, मैंने आपको LL1 के दो L का मतलब समझा दिया। अब 1 का मतलब क्या होता है। 1 का मतलब ये होता है कि सिंगल कैरेक्टर एट वन टाइम। अब जैसे मान लो ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसको हम इनपुट बफर भी कह देते हैं। इनपुट बफर में क्या होता है, हम एक एक करके वैल्यू डालते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये LL1 ग्रामर एक्सेप्ट, मतलब LL1 ग्रामर है, ये LL1 पार्सर इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस, एक एक करके डालते हैं हम, और जैसे ही डालते हैं एक एक करके वैसे ही हम एक एक करके इसको चेक भी करते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये होता है लुक एट सिंबल,
जैसे ये वाली जो फर्स्ट हमारा जो इनपुट है, अगर वो करेक्ट हो जाता है या मतलब वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये लुक अहेड सिंबल है, ये अगले इस पे आ जाएगा, कैरेक्टर पे या अगले इनपुट पे आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस 1 का मतलब ये होता है। अब LL1 का पूरे का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो ये लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को या इनपुट को। ठीक है, दूसरा होता है लेफ्ट डेविएशन। अब जैसे ही ये स्कैन करेगा तो जो इसका पार्स ट्री बनेगा, मतलब सॉरी स्कैन करो, जो भी इसका पार्स ट्री बनेगा ग्रामर का, वो लेफ्ट मोस्ट डेविएशन में बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। 1 का मतलब ये होता है कि एक एक करके इसको स्कैन करना इनपुट बफर में, जो कि हम कहते हैं लुक अहेड सिंबल जो देखता है। ठीक है, मेन काम लुक अहेड सिंबल का यही होता है कि एक एक करके उसको एंट्री देना। अगर ये चेक हो गया तो इसको एंट्री मिलेगी, अगर ये चेक हो गया तो इसको एंट्री मिलेगी। अगर इन सब में से कोई भी एक इनपुट रह जाता है तो वो जो इनपुट बफर है या इनपुट स्ट्रिंग है वो LL1 पार्सर एक्सेप्ट नहीं करेगा। गाइस हम आगे देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसका कंपोनेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं इनपुट बफर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हम इनपुट देते हैं वो यहाँ आता है। ये वाला इनपुट बफर है, ये मैंने ग्रामर ऑफ इनपुट लिख रखी है, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। ये इनपुट बफर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा पार्सिंग एल्गोरिथम। गाइस पार्सिंग एल्गोरिथम ही LL1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब कुछ काम करता है कि कैसे पार्स होना है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, ये कनेक्टेड होता है पार्स स्टैक से। ठीक है, जो भी हमारी ग्रामर है, जैसे मान लो ये वाली ग्रामर है, तो ग्रामर हमारी जो भी जाएगी वो पार्स स्टैक में जाएगी। मतलब जो भी डेरिवेट करना है, जो भी सब्स्टिट्यूट वगैरह करना है, वो हमारा सब होगा पार्स स्टैक में। ठीक है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला है। ठीक है, उसके बाद पार्स स्टैक हो गया। गाइस डॉलर यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों होता है। उसके बाद हमारा आगे आता है पार्स टेबल। ये सब कुछ होने के बाद हम पार्स टेबल बनाते हैं। ठीक है, पार्स टेबल बनाने के बाद ही पार्स ट्री जनरेट होता है। गाइस अगर आप पार्स टेबल तक भी बना लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, अब ये मैंने आपको मोटा मोटा इसकी थ्योरी समझा दी है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कि ये हमारा इनपुट है, जैसे यहाँ पे हमारा इनपुट बफर था। ठीक है, इनपुट बफर यहाँ था, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो हमारा इनपुट बफर ये है ए बी डॉलर। ठीक है, अब आगे क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पार्स टेबल की मदद से पार्स स्टैक बनाना पड़ेगा। अब पार्स टेबल हमारे पास है नहीं, तो पार्स टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना सिखाया था, उसी की मदद से हम पार्स टेबल बनाएंगे। गाइस इसीलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट एंड फॉलो आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना नहीं आता तो मैंने फर्स्ट एंड फॉलो निकालने की एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आप वो देख चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, फर्स्ट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ग्रामर हमारी ये वाली है। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट निकालेंगे, मतलब यही सेम ग्रामर मैंने यहाँ पे लिख रखी है ताकि आसानी हो मतलब देखने में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हम कैसे निकालेंगे। इसका फर्स्ट क्या होगा, एस इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल है जो कि नॉन टर्मिनल है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्या कैसे निकलेगा, इसका फर्स्ट निकलेगा एस ऑफ फर्स्ट, यानी ए ऑफ फर्स्ट, ए का फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, तो ए का फर्स्ट क्या होगा, मतलब इसका जो फर्स्ट आएगा वो आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसका फर्स्ट क्या निकलेगा, इसका फर्स्ट निकलेगा स्मॉल ए, इसका फर्स्ट क्या निकलेगा, स्मॉल बी। ठीक है, तो गाइज इस पूरे का फर्स्ट क्या निकला, इस पूरे का फर्स्ट निकला ए बी। ठीक है, इस पूरे का फर्स्ट मैं कहाँ लिखूँ, मैं चलो छोड़ा, मैं आपको वैसे बता दूँ, इस पूरे का फर्स्ट निकला ए बी। अब हम इसका फॉलो निकालेंगे, तो फॉलो हम कैसे निकालेंगे। अब एस का फॉलो क्या निकला यहाँ पे, डॉलर, क्योंकि यहाँ पे एस है नहीं, और बाय डिफॉल्ट एस का जो भी स्टार्टिंग सिंबल होता है उसका जो फॉलो होता है वो डॉलर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका भी डॉलर है और इसका भी डॉलर है। ठीक है गाइस,
अब क्या होगा, अब फर्स्ट इसका क्या निकला, ए बी, मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट ऑफ एस इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, ये पूरे का फर्स्ट निकला ए बी। अब फॉलो पूरे का क्या निकला, डॉलर, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, हमने फर्स्ट और फॉलो तो निकाल लिया, अब पार्स टेबल को कैसे बनाना है गाइस। पार्स टेबल को बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे, मतलब ये वाली साइड पे आपने एस और ए जो कि होते हैं हमारे वेरिएबल, एस ए जो दो वेरिएबल थे हमने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टर्मिनल, टर्मिनल जो कि आगे एंड, मतलब आगे नहीं जाते, सिर्फ एंड होते हैं। नॉन टर्मिनल नहीं लिखना हमने सिर्फ लिखना टर्मिनल। तो यहाँ पे टर्मिनल कौन कौन से हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी। गाइस डॉलर हम यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि एप्सिलॉन हम लिख नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट में हम एप्सिलॉन लिखते हैं, लेकिन जो फॉलो होता है उसमें हम डॉलर लिखते हैं, और डॉलर यहाँ पे लिखना ही लिखना है। ये मतलब एक रूल है कि यहाँ पर डॉलर लिखना ही लिखना है, मतलब जितने आपके जितना आपका टर्मिनल है उससे एक एक्सटेंड करके आपने डॉलर लिखना है। जैसे यहाँ पे दो टर्मिनल थे तो हमने डॉलर साथ में लिखा, तो ये तीन हो गए, ठीक है। गाइस ये हर क्वेश्चन में रूल है कि डॉलर आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब हमें देखना है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन रूल बना देने। प्रोडक्शन रूल कैसे, इसको हमने 1 मान लेना है, इसको हमने 2 मान लेना है, इसको हमने 3 मान लेना है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो एस जो हमारा वेरिएबल था उसमें ए जो मतलब स्मॉल ए है वो कैसे आ रहा है, ठीक है। मतलब सबसे पहले कुछ नहीं करना हमने, ये जो भी हमने प्रोडक्शन रूल बनाए हैं इनका एक एक करके हमने फर्स्ट निकालना है, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू कैपिटल ए, इसका फर्स्ट क्या निकलेगा, हमने निकाला था इसका फर्स्ट ए बी, ठीक है। इसका फर्स्ट ए बी निकला तो प्रोडक्शन रूल में क्या आ जाएगा, 1 1, क्योंकि इन दोनों का फर्स्ट ए और बी है, ए बी इसका फर्स्ट है, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरे को उठा के लिख दो यहाँ पे, जैसे कि एस टेंड्स टू ए ए, एच टेंड्स टू ए ए, यहाँ पे ऐसे, या 1 1 भी लिख सकते हो, जैसे समझने अपने अपनी समझने की बात है। यहाँ पे 1 1 आपने लिख दिया। अब दूसरा जो ए वाला है, ठीक है। अब ए का क्या फर्स्ट निकला, मतलब इस दूसरे वाले का हमने देखना, फर्स्ट वाला तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखना, ए इसका फर्स्ट क्या है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देना 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू, मतलब ए टेंड्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए। अब वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे ए टेंड्स टू बी। ये हमारा कौन सा प्रोडक्शन सिंबल है, ये हमारा सिंबल है 3, ठीक है। गाइस ये हमारा पार्स टेबल बन चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉलर होता कहीं पे भी तो हम यहाँ पे डॉलर में भर देते, ठीक है, लेकिन अभी है नहीं। डॉलर इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि फॉलो में डॉलर होता, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज होती जो कि डॉलर को बता रही होती कि हाँ डॉलर भी है, तब हम यहाँ पे लिखते। अभी ये कुछ नहीं बता रहा तो हमने सिर्फ इसको यहीं तक छोड़ दिया, और ये हमारा पार्स टेबल पूरा बन चुका है, ठीक है। पार्स टेबल हमारा बन चुका है, तो इसके बाद हम पार्स टैग बनाएंगे। गाइस पार्स टैग हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे स्टार्टिंग सिंबल, डॉलर पहले से डला होगा, ठीक है, हम डालेंगे स्टार्टिंग सिंबल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ रुकना है, ठीक है। गाइस हमें पता ऐसे चलेगा कि जो पास स्टैक का जो पीक है, ठीक है, यानी टॉप ऑफ द स्टैक है, वो जो इनपुट बफर है उसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा, वो मैं आपको करके बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे हमने मान लिया यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल डाला एस, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल एस हमारा ये है जो कि डिनोट कर रहा है कैपिटल ए। अब हमें क्या करना है, ये टॉप ऑफ द स्टैक अभी हमारा ये है, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा ये है। अब अगर हम इसको हटाएंगे और ए से सब्सटीट्यूट करेंगे
तो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या बना, ये बना। ठीक है, हमने एस को खोल दिया, एस को खोल के हमने कैपिटल ए डाला। ठीक है, एस को खोल के हमने कैपिटल ए डाला। ठीक है, और गाइस हमारा लुकर हेड सिंबल अभी भी स्मॉल ए पे ही है, वो आगे नहीं बढ़ा। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जो टॉप ऑफ द स्टैक अब हमारा ये है, तो अब ए को हम देखेंगे कि हमें देखना है कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब इसको कंपेयर करना है कि हमारा कैपिटल ए और स्मॉल ए किस मतलब कौन से रूल पे आता है। ठीक है, तो गाइस हमारा ए इक्वल्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए, मतलब जो हमारा कैपिटल ए है वो स्मॉल ए को कब दिखाता है, प्रोडक्शन नंबर 2 पे। ठीक है, मतलब ये वाले रूल पे दिखाता है कि जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए कैपिटल ए को डिनोट कर रहा है, कौन से पे, सेकंड नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल पे। तो कैसे होगा, इसको काट देंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए, ये वाला हमने लिख दिया, यहाँ पे भी स्मॉल ए कैपिटल ए था। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब गाइस देखना है कि पार्स स्टैक और इनपुट बफर का जो पहला इनपुट है वो सेम है या नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा ए है स्मॉल, यहाँ पे भी हमारा स्मॉल ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या गाइस क्या होगा, अब हमारा जो लुक हेड सिंबल है वो इंक्रीमेंट होगा, मतलब आगे जाएगा, यानी बी पे आ गया अब हमारा लुक हेड सिंबल। ठीक है, अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या बना यहाँ पे, क्योंकि ए तो कैंसिल हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा बना ये वाला। ठीक है, कैपिटल ए हमारा टॉप ऑफ द स्टैक बना। अब हमें ये देखना है कि कैपिटल ए से बी पे कौन सा प्रोडक्शन रूल लेके जा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल ए से बी पे हमारा प्रोडक्शन नंबर रूल लेके जा रहा है थर्ड, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल ए टेंड्स टू बी। तो बस हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे हमारा लिख दो बी। ठीक है, यहाँ पे हमने बी लिख दिया क्योंकि कैपिटल ए से बी पे हम जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी और बी सेम हो गया, इसको कैंसिल कर दो। अब हमारा लुक हेड सिंबल क्या हुआ, इंक्रीमेंट होके स्मॉल ए पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या बना, टॉप ऑफ द स्टैक बना हमारा ये वाला। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक बना हमारा ये वाला। ठीक है, अब जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए पे कब लेके जा रहा है, मतलब कौन सा रूल लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है रूल नंबर 2, प्रोडक्शन नंबर 2, कैपिटल इक्वल्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे और फिर यही लिखना है हमने, स्मॉल ए कैपिटल ए, यहाँ पे था स्मॉल ए कैपिटल ए। ठीक है, अब हमारा ए सेम है तो इसको काट देंगे। अब हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा लुक हेड सिंबल। ठीक है, इंक्रीमेंट होने के बाद क्योंकि ए सेम था कट गया, अब उसके बाद हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या बना, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा ये नहीं है, अब टॉप ऑफ द स्टैक हमारा है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि कैपिटल ए बी पे कौन लेके जा रहा है। तो गाइस कैपिटल ए बी पे हमें लेके जा रहा है थर्ड वाला प्रोडक्शन रूल। ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल थर्ड वाले लेके जा रहे हैं, इसको काटेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बी। अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है हमारा बी। ठीक है, बी है, बी कैंसिल हो जाएगा, लॉजिक कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचा, जैसे कि यहाँ पे लुक एट सिंबल इंक्रीमेंट हुआ तो अब डॉलर आ गया। गैस टॉप ऑफ द स्टैक हमारा डॉलर है, क्योंकि सब कुछ तो कट गया, डॉलर बचा जो कि पीक पे है, यानी टॉप ऑफ द स्टैक है। ठीक है, तो गैस यही मैं बताना चाहता था कि जब तक काटना है जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए और एंड में डॉलर ना बच जाए। अगर आपके एंड में डॉलर की जगह कोई एक आधा टर्मिनल भी बचा है तो इसका मतलब वो जो आपका इनपुट है या जो आपकी स्ट्रिंग है वो LL1 पार्सर में पार्स नहीं होगी, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो गाइज इसमें हमारा पूरा डॉलर मतलब एंड में डॉलर आया और यहाँ पे भी एंड में डॉलर आया, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है ए बी ये LL1 पार्सर पार्स कर देगा। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइज ये वाली वीडियो आप काफ़ी बच्चों को शेयर कर सकते हैं जिसको इन सब्जेक्ट्स की काफ़ी नीड है।
थैंक यू गाइस।